जय हिंद फ्रेंड। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सिविल फिफ्थ सेमेस्टर के सभी टॉपिक्स को और उनके कुछ पार्ट को हम लोग 6 पार्ट को आज समझ लेंगे। 6 टॉपिक्स को देखिए, ये जो है फिफ्थ सेमेस्टर का है, डिप्लोमा का है, सॉइल मैकेनिक्स समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सिलेबस समझ लिए थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, फर्स्ट टॉपिक क्या है, सॉइल डेफिनेशंस है। सॉइल को डेफिनेशन उसकी परिभाषाएं जान लेंगे और सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है इनकी परिभाषाएं जान लेंगे और जियोटेक इंजीनियरिंग क्या होता है सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या है, मृदा कैसे बनता है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जियोलॉजिकल साइकिल कैसे बनता है, मतलब कि भूवैज्ञानिक चक्र क्या होता है, ये कैसे होता है, ये सभी चीज़ें जानना है। और फिर वेदरिंग क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, एक केमिकल वेदरिंग होता है जिनके 2 नियम होते हैं और फिजिकल वेदरिंग होता है जिनके 4 नियम होते हैं। BMW का ट्रिक है। फिर इसके बाद क्या आता है, सॉइल क्लासिफिकेशन आ जाता है, एक रेजिडुअल आ जाता है, एक ट्रांसपोर्टेड हो जाता है। और क्या होता है, इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका ट्रिक है क्या, ट्रिपल सी किया है कि नहीं कंप्यूटर वाला। कोहेजनलेस होता है, एक कोहेसिव होता है, एक कोलाइट्स होता है। फिर इसके बाद आता है क्या, फिर इसके बाद आ जाता है साइज ऑफ सॉइल। क्या होता है, BCG का टीका लेंगे, BCG का टीका लेने से आपका SSCG निकल जाएगा। तो ये ट्रिक है इसका। फिर मेजर सॉइल ग्रुप्स इन इंडिया, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मृदा समूह हैं। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद देखिए ये 13वां टॉपिक जो है हम लोग मिसलेनियस अदर मिसलेनियस सॉइल है। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है आपका, इसका ट्रिक है M²PP, मतलब कि ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है, 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, 2 मेंबर की आवश्यकता होती है। तो M²BP ये ट्रिक होगा, आगे जानेंगे क्या होता है। और आज के डेट में हम लोग यहाँ तक समझ लेंगे, यहाँ तक अच्छे से समझ लेंगे। फिर नेक्स्ट दो वीडियो में, मतलब टोटल फर्स्ट चैप्टर 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो आइए फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। देखिए ये फर्स्ट टॉपिक है, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, देखिए फर्स्ट टॉपिक जो है इसके अंतर्गत क्या है, सॉइल क्या होता है ये जानना है। तो देखिए 3 लोग बताए हैं कि किस प्रकार से सॉइल होता है। तो अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब कि कृषि जो करते हैं उनके अनुसार, और अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट भूवैज्ञानिक जो भूमि वाला काम करते हैं भूमि के अंदर उनके अनुसार, और अकॉर्डिंग टू इंजीनियर के अनुसार क्या होता है। तो देखिए एग्रीकल्चर वाले बताए हैं कि हम जितने एरिया तक खेती कर सकते हैं उस एरिया वाले को हम लोग मृदा कहेंगे। जितने मैक्सिमम एरिया तक हम खेती कर सकते हैं उसे हम मृदा कहेंगे। लेकिन जियोलॉजिस्ट वाले क्या कहे हैं, ये ज़मीन के अंदर काम करते हैं, तो ये बताए हैं कि कोई भी पौधा है, कोई भी पेड़ पौधा है भूमि के अंदर, कोई भी पेड़ पौधा भूमि के अंदर जितनी लंबाई तक जा सकता है या जितनी गहराई तक जा सकता है वही हमारी मृदा कहलाएगी। जितनी मैक्सिमम जितना रहेगा वही होगा उसकी मृदा की गहराई हो जाएगा। तो देखिए ये पेड़ पौधे की ये है सोर रूट है, ये अधिकतम गहराई यही होगा। तो ये हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंजीनियर के अनुसार क्या कहा गया है कि चट्टान कोई भी है उसके टूटने से जो भी बहुत ही नरम भाग होगा, नरम वाला भाग होगा, वही हो जाएगा क्या, सॉइल हो जाएगा। और उस नरम वाले भाग को क्या कहते हैं, सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल, सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड सॉलिडेटेड अर्थ मटेरियल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड अर्थ मटेरियल है, वहाँ पर अर्थ मटेरियल रहेगा क्या, यहाँ पर जो लिखा गया है सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल रहेगा, अर्थ मटेरियल ये रहेगा। आते हैं सेकेंड, फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया। अभी आगे मैं रिवीजन कराऊंगा, जब ये एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर तुरंत एक वीडियो में पूरा रिवीजन बनाऊंगा। फिर इसके बाद सेकेंड टॉपिक क्या है ये जान लेते हैं। सेकेंड टॉपिक क्या है, देखिए सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है ये जानना अति आवश्यक है, तो इसको भी जान लेते हैं। देखिए सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है,
सॉइल तथा सॉइल के पार्टिकल का जब स्टडी किया जाता है वो सॉइल मैकेनिक्स कहलाता है। मतलब कि मृदा और मृदा कणों का अध्ययन करेंगे। मैकेनिक्स किसका भाग है? विज्ञान। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा तथा मृदा के पार्टिकल का उपयोग किया जाता है या अध्ययन किया जाता है, यह कहलाता है सॉइल मैकेनिक्स। समझ में आ गया होगा। मतलब कि यह विज्ञान का भाग है, मतलब विज्ञान के अंतर्गत आता है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा तथा मृदा कणों का अध्ययन करते हैं। और जियोटेक इंजीनियरिंग क्या होता है ये भी जान लेते हैं। देखिए जियोटेक इंजीनियरिंग बहुत ही सिंपल है। सॉइल मैकेनिक्स जो हमने जाना उसी का प्रिंसिपल का यूज करके एक स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग तैयार किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं जियोटेक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, चौथा टॉपिक। मृदा का बनना क्या होता है। तो देखिए रॉक्स जो होते हैं, रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन कहने का मतलब ये है कि रॉक्स के वेदरिंग, डिकम्पोजिशन। इसका मतलब होता है रॉक टूट गया, मतलब रॉक टूट गया तो उससे क्या होगा, सॉइल बनेगा जो सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड, मैंने बताया जो अकॉर्डिंग टू इंजीनियर के अनुसार। तो चट्टानों के टूटने से सॉइल का निर्माण होता है। और इसके प्रक्रिया क्या होते हैं, मतलब रॉक से सॉइल के बनने की प्रक्रिया को हम लोग पेडागोनेसिस कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेडोजेनेसिस मतलब ये जो है एसएससी जेईई में पूछा गया सवाल है, एसएससी जेईई में पूछा गया सवाल है। आपको आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से सुनते रहिए, मैं आगे आपको पूरा नोट्स दूंगा विस्तारित तरीके से, डिप्लोमा की दृष्टि से भी और जेईई की भी दृष्टि से। फिर इसके बाद क्या है, जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है ये आराम से समझेंगे हम लोग। देखिए ये क्या है जियोलॉजिकल साइकिल। देखिए पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत हजारों करोड़ों वर्ष पहले भूकंप आया होगा, अभ्युत्थान। देखिए टेक्निकल चीज़ों का ध्यान देना है, मतलब कि आपको इंग्लिश टर्म याद रखने हैं क्योंकि इंग्लिश का हिंदी बहुत अधिक नाम हो जाता है। तो देखिए अपहीवेल मतलब कि बहुत हजारों करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ है, भूकंप आया था तो धरती पलट गई, फिर इसके बाद उलट पुलट गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, चट्टानों रॉक्स का निर्माण हो गया। फिर रॉक्स के वेदरिंग मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाना, टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब कि ये टूटा हुआ भाग एक जगह से दूसरी जगह चल गया। फिर इसके बाद डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट मतलब होता है कि यहाँ से रॉक्स को टूटा छोटे छोटे भागों में, फिर ये ट्रांसपोर्ट हो गया यहाँ, फिर उसके बाद एक जगह इकट्ठा हो गया, डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट मतलब कि एक जगह जुट गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद जब ये जुड़ जाएंगे तो फिर ऐसा कभी समय आएगा हजारों करोड़ वर्ष पहले बाद, हजारों करोड़ वर्ष बाद ये भी समय आएगा कि फिर भूकंप आ जाएगा तो फिर पृथ्वी पलट जाएगी। तो यही जो चक्र है क्या है, बार बार चलती रहेगी। यही जो चक्र है बार बार चलती रहेगी, बार बार चलती रहेगी। तो पहले क्या होगा, ये जो टर्म है ये पूछा गया है एसएससी जेईई के अंदर। पहले कौन आया, पहले वेदरिंग, फिर दूसरे नंबर पर ट्रांसपोर्टेड, फिर तीसरे नंबर पर डिपोजिशन, फिर चौथे नंबर पर अपव्हील। मतलब कि पहले चट्टानों का वेदरिंग होगा, छोटे छोटे भाग में टूट जाएगा, फिर होगा ट्रांसपोर्टेड मतलब टूटा हुआ भाग एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा। फिर इसके बाद डिपोजिशन का मतलब कि यही जो एक स्थान से दूसरे स्थान के जा रहा है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो एकत्रित को हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर भूकंप आ जाएगा। तो ये जो टर्म है याद रखिएगा कि पहले वेदरिंग आता है, फिर ट्रांसपोर्टेड, फिर डिपोजिशन, फिर अपव्हील आता है। WTDU, W वेदरिंग, T से ट्रांसपोर्टेड, D से डिपोजिशन, अप से अपव्हील, ये आता है WTDU। ये चीज़ें आ जाती हैं। अब आगे देख लेते हैं अच्छे तरीके से। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर थोड़ा बड़ा है, आराम से समझ में आएगा। देखिए क्या है, वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग देखिए क्या होता है, इसके दो भाग हैं, एक फिजिकल वेदरिंग, एक केमिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग के मैंने बताया ओए, ये जो होता है दो भाग होते हैं। इसके क्या होते हैं, BMW कार, देखिए यहाँ पर BMW कार ये होते हैं। तो ये जान लेते हैं क्या होता है। देखिए जो फिजिकल वेदरिंग में होता है, फिजिकल वेदरिंग करने का मतलब क्या होता है, फिजिकल में देखिए कोई भी रॉक रहेगा, ठीक, कोई भी रॉक रहेगा तो जब टूटेगा तो उसके शेप एंड साइज बदलेंगे, शेप एंड साइज, इसके टेक्सचर माप वो बदल जाएंगे, स्ट्रक्चर बदल जाएगा, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये नहीं बदलेगा। मतलब देखिए
अब इस माप का था, अब टूट गया तो इस माप का हो गया, साइज बदल गए, स्ट्रक्चर सब साइज बदलेगा तो स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा, तो ये बदल गया। लेकिन केमिकल वेदरिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब यह है कि ये जो है सैंड का बना है तो ये भी सैंड का ही बना रहेगा। ये जो सैंड का बना है तो ये भी, अगर ये सैंड का बना है तो ये भी सैंड का बना रहेगा, इसका टूटा हुआ भाग, वही केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो ये चेंज नहीं होगा, तो ये चेंज नहीं होगा लेकिन जो शेप एंड साइज और टेक्सचर होते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे। अब कोर्स ग्रेन क्या होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है, इसके अंतर्गत मतलब ये जो होता है SSSJE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में पूछेगा क्या पाया जाता है, कोर्स ग्रेन पाया जाता है, उसका एग्जांपल बताइए, तो ये होता है सैंड एंड ग्रेवल हो जाता है। फिर इसके बाद आते हैं, इसका 3 पार्ट होता है। BMW कार मैंने बताया, तो BM जो है ये कट जाएगा, फिर W कार आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों उसके आपको याद रखने के लिए बताया गया है। तो W, तो वाटर इंटर्निंग इन पोर्स, मतलब कि रंध्रों में क्या किया जाएगा, जब वाटर घुस जाएगा, किसी भी कोई भी चट्टान है, ऐसे कोई भी चट्टान है, यहाँ पर छेद है, तो यहाँ पर से जब वाटर घुस जाएगा, वाटर जब यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा तो इससे क्या होगा, जब वाटर प्रवेश कर जाएगा तो मान लीजिए प्रवेश कर गया, तापमान जब कम हो जाएगा तो वाटर पता है जमता है, जमने लगता है, बर्फ़ बनने लगता है। तो इससे क्या होगा, इसका आयतन बढ़ने लगेगा। पता है जब कोई भी जल है जमने लगता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, इसका घनत्व बढ़ जाएगा, सॉरी इसका आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाएगा, घनत्व कम हो जाता है। तो आयतन बढ़ेगा तो ये बहुत दूर में प्रसार होगा, तो जिससे कि ये क्या आएगा, ये जो है चट्टानों को फटने की संभावना रहती है। किसी पहाड़ में समझिए ना, किसी भी पहाड़ में जब जल घुस जाता है तो कम तापमान हो जाएगा, तो क्या होगा, वो आयतन बढ़ने लगता है। कोई भी पानी जो है जमने लगता है तो उसका आयतन प्रसार होने लगता है, आयतन बढ़ जाता है। कोई भी बर्फ़ में जब बदलेगा ना तो देखेंगे होंगे फ्रिज व्रिज में आयतन बढ़ जाता है लेकिन घनत्व तो कम हो जाता है, तो ये हो जाता है, तो उसके कारण फट जाता है। ऐसे ही CAR हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, मतलब कि क्या होता है, कोई भी पहाड़ है या रॉक है, उसी पहाड़ों को कहते हैं। तो ये क्या होगा, जब सूर्य भगवान है बार बार तापमान में परिवर्तन होगा, कभी कम हुआ, कभी ठंडा हुआ, कभी सूर्य भगवान आ गए तो तेज हुआ, तो इसी कारण क्या होगा, तापमान में बहुत बार परिवर्तन, ठंडा गर्मी होते होते ये जो होता है चटक जाता है, ये चटक जाता है, ये चीज़ें हो जाती हैं। जैसे हम लोग धूप में जाते हैं कहीं तो ठंडा गर्मी होता है तो धूप बहुत तेज बैलेंस नहीं हो पाता है। फिर ए होता है, तो ए से क्या होता है, एब्रेसिव एक्शन, मतलब कि कोई भी यहाँ पर पहाड़ रहेगा, यहाँ से हवा आ गया तो हवा के कारण भी कुछ चीज़ें ये धीरे कम होने लगती हैं। हवा भी इसको क्या करता है, इसको मतलब घर्षण करते उड़ा के ले जाता है कहीं दूसरी जगह। तो एब्रेसिव मतलब कि इसको घर्षण करते करते ना ख़त्म कर देगा ये पूरे भाग को, जितना वायु के संपर्क में रहेगा। ऐसे ही देखे होंगे नदी के किनारों पर जो होता है पानी भी धीरे धीरे इसको रेतते हुए क्या करती है, कम करके एरिया अपना बढ़ा लेती है, ऐसे भी होता है। आर मतलब क्या होता है, रूट्स प्लांट, मतलब कि क्या होगा, प्लांट मतलब कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर केवल चट्टानों की बात हो रही है। चट्टान में क्या करेगा, जब पौधे के क्या होंगे, पौधे के छोटे जड़ हो जाएंगे, फिर पौधे जब पेड़ में बदलेगा तो ये जो होगा मोटा में हो जाएगा, पेड़ में जब बदलेगा तो मोटा हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा तो पहाड़ों को चीर देगा, तो यही होता है, उसको तोड़ देगा। तो यही कहने का मतलब यह है टोटल कि कोई भी पहाड़ है, अगर वाटर प्रवेश कर रहा है तो वाटर इंटर्निंग फोर्स हो जाएगा, उसके कारण आयतन क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, तो ये जो है फट जाएगा चट्टान। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोफिशिएंट मतलब रेखीय प्रसार गुणांक, मतलब कि तापमान में परिवर्तन के कारण कभी ठंडा कभी गर्मी, इसके कारण क्या होगा, ये जो है चटक जाएगा, ये पहाड़ चटक जाएगा। एब्रेसिव का मतलब ये होता है हवा पानी जो भी है इसको काटते हुए चले जाएंगे, इसको काटते हुए मुंडा उड़ा देंगे। रूट्स का मतलब यह है, पौधा जब रूट्स इसमें घुस जाएंगे तो जब छोटा है तो पतला था, लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो इसका जो है छोर जो है रूट्स उसका आयतन भी बढ़ेगा, पहले इतना छोटा था अब मोटा हो जाएगा, तो इसके कारण भी ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। फिर इसके बाद केमिकल वेदरिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए केमिकल वेदरिंग फिजिकल वेदरिंग से क्या हो रहा था, फिजिकल वेदरिंग से जो है कोर्स ग्रेन प्राप्त हो रहा था, कोर्स
कोर्स ग्रेन सॉइल प्राप्त हो रहा था, कोर्स ग्रेन सॉइल प्राप्त हो रहा था, लेकिन कौन कौन सैंड एंड क्ले नहीं, सैंड एंड ग्रेवल प्राप्त हो रहा था। लेकिन केमिकल वेदरिंग से क्या प्राप्त होता है, फाइन ग्रेन सॉइल प्राप्त होता है, मतलब कि महीन। उसमें फिजिकल में मोटा मोटा प्राप्त हो रहा था, लेकिन इसमें महीन प्राप्त होगा, तो क्ले महीन होता है। तो क्या होगा केमिकल वेदरिंग, ये ध्यान देने योग्य है, ये एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए केमिकल वेदरिंग क्या होता है। केमिकल वेदरिंग में जो होता है फाइन ग्रेन सॉइल प्राप्त होता है, मतलब कि महीन ग्रेन सॉइल प्राप्त होता है। इसके दो भाग हैं। ओए ओए मतलब कि ये क्या हुआ, ओए ये ट्रिक है। तो ये क्या हुआ, इतना महीन क्यों प्राप्त हो गया, क्ले, मतलब ये ट्रिक है। तो ये क्या होगा, इसके अंतर्गत देखिए ओ से हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये जो चीज़ें लिखे गई हैं यहाँ पर अच्छे से लिखे गए। तो देखिए ये जो होगा, रॉक्स में जो भी आयरन की मात्रा होगी उससे जब O2 क्रिया करेगा, O2 क्रिया करेगा, जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन वहाँ पर होने लगेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, चट्टानों का वेदरिंग हो जाएगा। कोई भी चट्टान है ऐसे ना, उसमें मान लीजिए यहाँ पर तनी मनी लोहा की मात्रा है, यहाँ पर जब O2 क्रिया करा देंगे ना, तो उससे क्या होगा, वो कट जाएगा, वहाँ का भाग जो है ये कट जाएगा, वेदरिंग हो जाएगा, ये होता है। और एसिड वाले रेन में क्या होता है, एसिड रेन मतलब कि अम्लीय वर्षा जो होती है। अम्लीय वर्षा का निर्माण कैसे होता है, ये देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करेगा। जब मान लीजिए कि धरती पर जल है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जब क्रिया करेंगे ना, तो क्या होगा, H2CO3। देखिए यहाँ पर H2 है, यहाँ पर CO2 है, बस एक ओ और ले लेगा तो CO3 हो जाएगा। तो H2CO3 जो होगा वो इसे क्या कहते हैं, इसे देखिए हम लोग कार्बोक्जिलिक कहते हैं, कार्बोक्जिलिक अम्ल। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो हो जाएगा जल है तो जलिक, तो कार्बोक्जिलिक अम्ल। H2O जल का सूत्र होता है, तो जल, तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ कार हो जाएगा, और जल है तो जलिक, तो कार्बोक्जिलिक अम्ल हो जाएगा, H2CO3 को कहते हैं। और ये क्या करता है पता है, H2CO3 नीचे मान लीजिए पहाड़ों के अंदर H2O है जल, वायुमंडल में CO2 है, ये दोनों क्रिया कर लेंगे, ठीक, क्रिया कर लेंगे तो H2CO3 बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उन्हीं पहाड़ों को काटेंगे, ये मान लीजिए बन गया, ये उन्हीं पहाड़ों को काटेंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम धातु होंगे। ये जो दिया गया है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जिस पहाड़ों में होगा उसी पहाड़ों काटेंगे। मान लीजिए इस पहाड़ में नहीं है तो ये प्राप्त भी हो गया है ना, तो ये नहीं काट पाएगा। केवल इतने ही जिन रॉक्स में ये रहेगा उन्हीं में केवल ये काट पाएंगे। देखिए मान लीजिए इसको कैसे याद रखेंगे, कौन कौन धातु है। एसिड रेन में केवल ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है इसका। तो दूसरे पार्ट में देखिए एसिड रेन बन गया H2CO3। तो देखिए मैं बता रहा हूँ इसको याद कैसे करेंगे। तो देखिए कनक मैगी खाओगी क्या, जैसे कोई भी ट्रिक रहेगा, कनक मैगी खाओगी क्या, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो कनक, तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या है। कनक से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कनक से कैल्शियम हो जाएगा, न से सोडियम हो जाएगा, के से पोटेशियम हो जाएगा। मैगी खाओगी क्या, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। कहेगा अरे नहीं भागो, यहाँ पे एसिड आ रहा है, एसिड अम्लीय वर्षा हो रहा है, भागो। ये चीज़ें हो जाएंगी, ये ट्रिक हो जाएंगी। तो ये चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाती हैं। CO2 और H2O से क्रिया करके H2CO3 बना लेता है, जिसका क्या होता है, यहाँ पर कार्बन है तो कार्बो हो गया, फिर जल है तो जलिक हो गया, तो कार्बोक्जिलिक अम्ल हो जाएगा। ये कहाँ पर फॉलो करेगा, जहाँ जिन चट्टानों में क्या होगा, केवल होगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम होगा, वहाँ पर हो जाएगा। ये चीज़ें मैं आशा करता हूँ पूरा समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।